स्थान में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज जयपुर के शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ता गौतम अडानी और मणिपुर में हो रही लगातार हिंसा को रोकने में नाकाम रही भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये हल्ला बोल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुआ। रिपोर्ट में देखें। केंद्र की नीतियों और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ एआईसीसी के आह्वान पर देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। इसी कड़ी में जयपुर में भी प्रदेश के कांग्रेसी नेता शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने राजभवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि देश के हालात बहुत ही गंभीर हैं। सबको एहसास है कि आज महंगाई, बेरोजगारी से सभी परेशान हैं। मणिपुर के हालात पर भी गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मणिपुर की बात तो ऐसी चिंताजनक बात है, आप भी पढ़ते होंगे अखबारों में, साल भर से ज़्यादा हो गया। जब एक मीडिया वाले फोन किया मुख्यमंत्री साहब, एक महिला का रेप हो गया है, उसको शहर में घुमाया जा रहा है विवश करके, मुख्यमंत्री खुद कह रहा है एक का नहीं 1000 का हो चुका, मुझे मालूम है। अशोक गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज अडानी को लेकर धरना देने की नौबत आ गई। ये केंद्र सरकार को मैसेज है कि देश के हालात ठीक नहीं है। गहलोत बोले कि कांग्रेस पार्टी का झंडा ही इस देश को बचाएगा और यही झंडा सबको एक रखेगा। बार बार आप नाम लेते हो अम्बेडकर का, उनकी मंशा साहब दिलक गई है जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान खतरे में है। उसी रूप में अमित शाह जी ने कल राज्यसभा के अंदर अपना बोलना प्रदर्शन किया, उसकी हम निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी झंडा जो है ये इस देश को बचाएगा, एक रखेगा, अखंड रखेगा। वहीं धरने में बोलते हुए कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी आक्रामक नीतियों का साथ दे रही है। कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी देना गलत है। राहुल गांधी ने लंबे समय से यह मुद्दा उठा रखा है। भारत में जहां जहां करप्शन हुआ उसका खुलासा होना चाहिए। पूरा षड्यंत्र गौतम अडानी रच रहे हैं। पायलट ने कहा कि कांग्रेस को कोसना, राहुल गांधी को कोसना बीजेपी की आदत बन गई है। अब वो अम्बेडकर जी को भी कोस रहे हैं। इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज़ को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले। वहीं धरने में बोलते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन इसकी चिंता केंद्र सरकार को नहीं है। देश अडानी को लुटाया जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है। संविधान को बनाने वाले बाबा साहब पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। बीजेपी वाले बहरूपिया बनकर देश को लूटने आए हैं। अंबेडकर साहब का नाम और उसकी जो सोच और जो विचारधारा है और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उसको उस संविधान से हटाना चाहते हैं और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को उसके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये 400 पार चाह रहे थे, इसीलिए ये सरकारों को धनबल के आधार पे लूटने का काम कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने पूरे के पूरे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उसका दुरुपयोग करके सबको डरा करके और इस देश की संपदा को अडानी जैसे लोगों को देख करके और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाया जा रहा है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ संसद से लेकर प्रदेश के शहीद स्मारक तक संग्राम मचा। राजभवन कूच के दौरान कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। बीजेपी पर कांग्रेस का ये आक्रामक रुख कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शशि मोहन शर्मा के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।